हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब। आज आपके बीच में मैं एक ऐसे विषय को लेके आया हूँ जो कि ये बताता है कि देश में स्थिति कितनी खराब है और देश क्यों गर्त में जा रहा है। देश में पार्टियों की संख्या इस तरह से है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते। क्यों इस तरह की स्थिति हो रही है? ये वास्तव में काले धन को सफ़ेद धन बनाने का एक सबसे बेहतर और बढ़िया माध्यम है, क्योंकि लोग छोटी छोटी पार्टियां बना के और अपने उम्मीदवार खड़े करके उन लोगों से चंदे लेते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में लगभग न के बराबर होता है। हमारी सारी की सारी मेहनत, हमारा सारा टैक्स, हमारी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की निगाह में होती है, लेकिन वो जिस तरह से पैसे कमाते हैं जिनकी सरकार को भनक तक नहीं, वो केवल अपने ही व्यक्तियों को चंदा देते हैं गलत तरीके से, और इसीलिए वो छोटी छोटी छोटोइया पार्टियों को पकड़ते हैं ताकि उनके माध्यम से वो अपना टैक्स बचा सकें। क्या देश में इस तरह की पार्टियां होनी चाहिए? आज लगभग 1500 के आसपास पार्टियां हैं देश में, जिसमें से लगभग 50 पार्टियां ऐसी हैं जो प्रांतीय स्तर की हैं और 6 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की। बाकी सारी की सारी पार्टियां केवल और केवल पैसे को ब्लैक से वाइट बनाने के काम में आ रही हैं। न ही उनका कोई समाज में प्रतिनिधित्व है, न ही विधानसभाओं में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, और न ही देश की राजनीति में। क्या इस तरह की पार्टी हमारा भला कर सकती है, आपका भला कर सकती है, आपके समाज का या आपके क्षेत्र का भला कर सकती है? इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए क्या सरकार के पास कोई कदम है जिससे वो अपनी और हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर सके? क्या देश में राजनीतिक अस्थिरता के लिए इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाना या इन सबको कंट्रोल करना उचित नहीं होगा? हम देखते हैं आए दिन 1977 के चुनावों के बाद देश की स्थिति कितनी खराब हुई, देश में कितने गठबंधन वाली सरकारें बनी। उन सभी ने देश को कमज़ोर किया, न कि मजबूत किया, क्योंकि हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने लोग हैं, अपनी क्षेत्रीयता है, अपनी जातिवादिता है और अपने हित हैं। वो सभी अपने हितों को साधने के चक्कर में राजनीति में हस्तक्षेप तो करते हैं और कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करते हैं। यही तो उनका मोटिव रहा है हमेशा से। वो क्षेत्रीय पार्टियां केवल अपने हित और अपने पैसों के लिए वो कितना देश से उगा सकते हैं, कितना पार्टी के नाम पे उगा सकते हैं, कितना क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने देश को कमज़ोर किया, हमें कमज़ोर किया, हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया, हमारी भावनाओं को कुचला है उन्होंने। क्या इसके विषय पे सरकार के पास कोई विचार है? निर्वाचन आयोग इस पर क्या कुछ कदम बनाता है? इसके विषय में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो देश को आज तक कमज़ोर किए हुए हैं। इनकी पैसे की लालच जाती नहीं है और अपने कुछ छोटे मोटे स्वार्थ के लिए ये उन लोगों को टैक्स से फ्री करवाने का प्रयास करते हैं जिनका अगर सहयोग अच्छा होता तो आज हमारी इकॉनमी बेहतर होती। क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही देश में? जब नहीं तब आज, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद, ऐसी पता नहीं कितनी पार्टियां बनती और बिगड़ती जा रही हैं। उनका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं। क्या राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियों के बाद भी इन पार्टियों की आवश्यकता है हमें? क्या हमें ये नहीं लगता है कि जितनी पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, केंद्र सरकार या लोकसभा के चुनावों में केवल वो ही पार्टिसिपेट करें पूरे देश के भीतर, और राज्यों का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है ही। क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा के माध्यम से अपनी आवाज़ें उठाएं, इससे देश को भी कमजोरी नहीं होगी और संघात्मक व्यवस्था भी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। क्या उनके लिए लोकसभा में भी आवश्यकता है उनको? यदि अपनी बात कहना है तो विधानसभाओं के माध्यम से कहिए, राज्यसभा के माध्यम से कहिए। क्या लोकसभा में पार्टिसिपेशन जरूरी है आपका? यदि राज्यसभा इतनी कमजोर है कि किसी कार्य की नहीं है तो फिर राज्यसभा को बनाया है क्यों गया? और यदि राज्यसभा आज भी मजबूत है और स्थित है तो फिर अपनी बातें राज्यसभा के माध्यम से भी कही जा सकती हैं। ये चीज़ें प्रांतीय गवर्नमेंट के लिए अच्छी हैं, प्रांतीय पार्टियों के लिए अच्छी हैं, ताकि देश भी मजबूत बना रहे और हम भी मजबूत बने रहें। आप छोटी छोटी पार्टियां बना के 2-2 सांसद भेज देते हैं सदन में, और फिर गठबंधन से सरकारें बनती हैं और खींचतान बनी रहती है।
ये देश में कमजोरी लाने का सबसे बढ़िया उपाय है। देश कमज़ोर रहेगी, आपके हित बने रहेंगे, देश दबता चला जाएगा। आप ऊपर उठेंगे, पूरी जनता नीचे जाएगी। जोड़ तोड़ की राजनीति बनेगी, दल बदल की राजनीति बनेगी, सांसद इधर से उधर खींचे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पार्टियां जो प्रतिदिन बन ही रही हैं, हर पार्टी छोटे छोटे मुद्दों पे, और लगभग सारी की सारी पार्टियों की विचारधाराएं सेम है। केवल वो अपने क्षेत्र की बातें और अपने जाति की बातों के करने के अलावा उनके पास कोई विचारधारा नहीं। एक मजबूत विचारधारा, एक सशक्त नेतृत्व, ऐसी कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं। मुझे लगता है कि छोटी छोटी पार्टियों के बनने से पहले ही उनका मोटिव जान लेना जरूरी होगा। क्यों नहीं इनके ऊपर कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए जिससे कोई भी पार्टियां यदि बने तो कम से कम उनका कुछ मोटिव समझ में आए, जो पहले से ही पार्टियों में ना हो। हमारे बीच में मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, ना ही समर्थक हूँ और ना ही विरोधी। हर अच्छी चीज़ का समर्थक हूँ और हर गलत चीज़ का विरोधी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक लोकसभा में सीटों का व्यवस्था है, वो सारी की सारी अपने आप में सही है या गलत है, इस बात का निर्णय तो आपको खुद करना चाहिए। मेरे विचार में ये है कि लोकसभा में केवल राष्ट्रीय पार्टियाँ यदि पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, देश मजबूत बनेगा। 5-6 पार्टियों के बीच में यदि प्रतिस्पर्धा होगी तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और देश को उन्नति मिलेगी। बेहतर होगा कि गठबंधन की सरकारें ना बने, एक पार्टी की सरकारें बने, अच्छी सरकारें बने। और जब देश में मजबूत सरकार होगी तो उसका उदाहरण ये होगा कि पाकिस्तान भी टूटेगा, बांग्लादेश भी बनेगा और सारी चीज़ें होंगी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई कि हमने पिछले दिनों में ये देखा कि आम आदमी पार्टी, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, उसने अपने परफॉर्मेंस से ये चीज़ें दिखाई हैं कि आप राज्यों में भी सरकारें स्थापित करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले सकते हैं। तो क्यों नहीं वो क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी बनने का प्रयास करें और छोटी छोटी पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, हटाया जाए उन्हें। वो देश को कमज़ोर कर रही हैं। वो केवल अपने पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने कुछ लोगों के लिए और जो उनसे संबंधित व्यक्ति हैं उनका फ़ायदा करवाने के लिए ही तो वो पार्टियां बनाई गई। क्या उन पार्टियों के लिए उनके पास कोई ब्यौरा है, कोई व्यवस्था है? ये उनसे यदि पूछा जाए तो उनके पास शायद है कि उत्तर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं। उनका लक्ष्य तो केवल एक है कि काले धन को सफ़ेद में कैसे परिवर्तित किया जाए। ये छोटी पार्टियों का हमेशा से ही मोटिव रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ छोटी पार्टियाँ आगे चल के मजबूत स्थिति में आई हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों का हाल यही है। और उससे भी नीचे NGOs कुछ इस तरह के हैं। मैं अच्छे NGOs की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे NGOs बनाए जाते हैं और बाद में बिखर जाते हैं, उनका पहला मोटिव यही होता है। यदि NGOs बने हैं तो फिर उन्हें फ़ायदे और नुकसान की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और यदि फ़ायदे और नुकसान की बात सोचते हैं तो फिर वो NGOs नहीं, व्यापारी हैं और केवल गवर्नमेंट की निगाह से बचने के लिए वो सारा खेला करते हैं। आपके विचार से ये सही है या जो आज चल रहा है वो सही है? मैं जो कह रहा हूँ कि मेरी विचारधारा है, आपको क्या लगता है ये आप खुद बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 1500 पार्टियां हैं ना देश में, ये किसी काम की नहीं है। ये देश को तोड़ रही हैं। 552 सांसदों की लोकसभा में केवल 545 पे सांसद बैठते हैं, जिसमें से 2 आंग्ल भारतीय थे, वो भी तो ख़त्म ही हो गया। अब 543 में से इन 1500 पार्टियों के यदि एक भी मिलाए तो 1500 हुए, और लोकसभा में इतनी जगह तो नहीं है। तो इन पार्टियों, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके एक विधायक भी नहीं है। वो पार्टियां क्या कर रही हैं देश में? वो देश को केवल कमज़ोर कर रही हैं, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर कर रही हैं, राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर कर रही हैं, और क्षेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने में ही सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं का योगदान रहा। कोई पूंजीवाद का समर्थक है, कोई समाजवाद का, कोई मार्क्सवाद का, कोई उदारवाद का।
उसके बावजूद भी यदि देश कमज़ोर हो रहा है तो सबसे पहला इल्ज़ाम केवल देश की इन तमाम पार्टियों पर आना चाहिए जो आज देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैली हुई है। संघ के इलेक्शंस में केवल राष्ट्रीय पार्टियां अगर पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्षेत्रीय पार्टियां केवल क्षेत्र के संबंधित विधानसभाओं से संबंधित इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, वो उनका अगर अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो जनता उन्हें दूसरे प्रांतों में भी करेगी। यदि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करें। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये आप बताइएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे देश बहुत मजबूत होगा, बहुत स्थिति आगे बढ़ेगी और हम सभी का उद्धार हो जाएगा इस देश की राजनीति से। मैं आपके विचार कमेंट बॉक्स में देखने का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।